हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक चर के द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या एक चर के द्विघात समीकरण मतलब वर्ग समीकरण, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको कोई वर्ग समीकरण का मूल दिया है तो हम लोग वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे, या ये हमको दिया होगा कि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया होगा तो हम लोग वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा कि अगर हमको वर्ग समीकरण दिया हुआ है तो उसका मूल्य निकालना है, लेकिन अब हमको क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है और वर्ग समीकरण निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी सहायता से हम लोग वर्ग समीकरण को बना पाएंगे। ठीक है, तो वर्ग समीकरण को चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वर्ग समीकरण हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको कोई वर्ग समीकरण बनाना है, ठीक है, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो वर्ग समीकरण हमको अगर बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मूलों का योगफल दिया हुआ है और वर्ग समीकरण बनाना है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योगफल। क्या होगा, मूलों का यहाँ पर क्या होगा, योगफल होगा, गुणनफल नहीं होगा, क्या होगा, योगफल होगा। और फिर प्लस का साइन, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन होगा, फिर एक्स होगा, फिर मूलों का योगफल होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर होगा मूलों का गुणनफल। क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा। ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों को इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो हमको दो चीज चाहिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए, मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। मतलब अगर हमको कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है और उसके मूल अगर हमको पता है तो हम लोग वो वर्ग समीकरण निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले का यूज करके, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वर्ग समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स लिखना है, एक्स के साथ इसका गुणा होगा, मूलों का योगफल का क्या होगा, गुणा होगा, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर मूलों का योगफल होगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर मूलों का यहाँ पर क्या होगा, गुणनफल होगा। इसके इक्वल्स टू अगर 0 रख देते हैं तो हमारा वर्ग समीकरण बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हमको क्या पता होना चाहिए, मूलों का योगफल पता होना चाहिए ना, और मूलों का क्या पता होना चाहिए, गुणनफल पता होना चाहिए। लेकिन अगर योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमको मूल दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो माना कि किसी वर्ग समीकरण के मूल जो है अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनका यहाँ पर योग कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, कुछ नहीं। जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा के टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योगफल, मतलब मूल क्या है, अल्फा बीटा, तो उनका योग कर दो। और यहाँ पर मूलों का क्या है, गुणनफल है, मूल क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का गुणा कर दो इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन जाएगा वर्ग समीकरण। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं वर्ग समीकरण निकालने के। पहला कंडीशन है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया हो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, वर्ग समीकरण बनाइए बोल दिया है और बोला है कि मूलों का योगफल ये होगा, मूलों का गुणनफल ये होगा। मतलब मूल नहीं दिया हुआ है लेकिन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों दे दिया है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी बोला है वर्ग समीकरण को बनाइए, तो वर्ग समीकरण को बनाइए और इसमें क्या दे दिया हुआ है, मूल दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7 और 4। तो जब मूल दिया होगा तो हम लोग अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, तो दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और दो जो फॉर्मूला है उसमें अल्फा बीटा वाला टर्म्स भी है। तो दो फॉर्मूला में सेकंड फॉर्मूला जो है अल्फा बीटा, मतलब अगर मूल दिए होंगे तो अल्फा बीटा को यूज करना है, और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया होगा तो आपको पहले फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है,
तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैं पहले फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं मिटा रहा हूं। हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है आप लोगों को, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ मूलों के योगफल के जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमको वैल्यू दिया हुआ है उसी को लिखेंगे ना। तो हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -12 और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 12 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया होगा तो हम कितने आसानी से एक वर्ग समीकरण को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ये फॉर्मूला अगर याद है तो वर्ग समीकरण 1 सेकंड में बन जाएगा। बस मूलों के योगफल के जगह उसका वैल्यू रखना है, मूलों के गुणनफल के जगह उसका वैल्यू रखना है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग समीकरण बन जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितने आसानी से मैंने यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाना सिखाया आप लोगों को। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है मूलों का योगफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब सेम फॉर्मूला लगेगा ना। तो मूलों का योगफल के जगह 2√7 लिख देंगे सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर -x। मूलों का यहाँ योगफल कितना दिया हुआ है देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। 2√7 क्या दिया हुआ है, 2√7 दिया हुआ है मूलों का योगफल, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, 2√7 लिख देंगे मूलों के योगफल के जगह, फिर प्लस का साइन। मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है देख सकते हैं क्वेश्चन में, मूलों का जो गुणनफल है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ मूलों के गुणनफल की जगह 8 लिख देंगे, इक्वल्स टू 0 रख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√7 को आगे लिख लेंगे और यहाँ पर x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं ये एक वर्ग समीकरण बन गया और यही होगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अगर हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम लोग वर्ग समीकरण कैसे बना सकते हैं। आपके पुस्तक में, आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। आप लोग सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के का यूज करके, और आप देखेंगे सभी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल दिया हुआ है तो वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको लिखा हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है, मतलब मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की यहाँ बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल क्या है। ठीक है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने बताया था अल्फा और बीटा वाला। तो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर मूलों के योगफल के जगह क्या लिख देंगे, योगफल के जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और मूलों के गुणनफल के जगह कुछ चीज चेंज नहीं करना है, उसको गुणा कर देना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्लियर है सबको। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। योगफल के जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है, गुणनफल के जगह अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 और 4। 7 और 4 है क्या, वर्ग समीकरण के मूल है, और वर्ग समीकरण के मूल हम लोगों ने क्या माना है, अल्फा और बीटा। मतलब क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा की जगह 7 दिया हुआ है और बीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा का मान लिख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 7 और बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अल्फा बीटा के मान को यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब 7 प्लस 4 प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 0।
कुछ भी चीज नहीं किया है मैंने, अल्फा और बीटा का मान यहां पर मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7 + 4 + 7 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11 11x प्लस ये कितना हो जाएगा 28 = 0। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग वर्ग समीकरण बना रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कितने आसानी से वर्ग समीकरण को हम लोग बना रहे हैं। अगर मूलों के वियोगफल और गुणनफल दिए हैं तो भी हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को यूज किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अगर मूल दिए हैं तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हमको मूल दिया हुआ है 7 और 4, मैंने अल्फा और बीटा की जगह अल्फा को मान लिया 7, बीटा को मान लिया यहाँ पर 4 मान लिया और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमको कहता है, अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा का मान दिया हुआ है। चलिए आइए लिख लेते हैं, अल्फा = क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4/5 दिया हुआ है, बीटा = दिया हुआ है -3/5। इस तरीके से दिया हुआ है। अल्फा बीटा के मान को यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x² - x × 4/5 प्लस यहाँ पर -3/5 है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, प्लस अल्फा × बीटा दैट मीन्स 4/5 × -3/5। जहां पर भी आप माइनस वाला कोई नंबर यूज करते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वहां ब्रैकेट यूज करें। ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x² - x, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5। ठीक है, प्लस यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12/25 = 0 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² - x, ये कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा, 4 - 3 करेंगे, या फिर अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, x = ये कितना हो जाएगा 4 - 3 / 5 हो जाएगा, -12/25 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² - x/5 -12/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/25 = 0। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप लिख सकते हो, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पर 25 नहीं है तो 25 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 नहीं है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -12 = 0। 25 को इस तरफ ट्रांसफर करोगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर मतलब आपका अंश बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25x² - 5x - 12 = 0। तो ये आंसर आपका ज़्यादा सही है। आप एलसीएम लेके ये आंसर लिखेंगे। ये आंसर अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है मैं ऊपर में लिख देता हूँ, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। 25x² - 5x - 12 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा 25x² - 5x - 12 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वर्ग समीकरण को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। अगर हमको मूल पता है तो हम लोगों को अगर वर्ग समीकरण बनाने बोलेगा तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे और उसको कैसे एक अच्छे फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती है, इसीलिए आप उस फ्रैक्शन को चेंज करके इस तरीके से ले आएंगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर नहीं भी करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। दो मूल दिए हुए हैं 6 + √5 और 6 - √5। ठीक है, मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है 6 + √5 और हमको बीटा का मान दिया हुआ है 6 - √5। ये हमको गिवन है, हम लोग अल्फा और बीटा के जगह उसका मान पुट कर देते हैं, उसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा x² - x इंटू, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, अल्फा के जगह अल्फा का मान 6 + √5 और प्लस बीटा के जगह पे बीटा का मान 6 - √5
प्लस ये कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। यहां पर हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आइए, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। माइनस एक्स इंटू, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख लिए। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको मैं 12x लिख लूँ, 12 इंटू एक्स 12x, प्लस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 5 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका वर्ग समीकरण और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग वर्ग समीकरण को बना सकते हैं। यदि वर्ग समीकरण का योगफल और के मूलों का योगफल और गुणनफल हमको दिया हुआ है तो भी हम लोग वर्ग समीकरण बना सकते हैं, और यदि मूल दिया हुआ है तो भी हम लोग वर्ग समीकरण बना सकते हैं। बोर्ड के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों के लिए यूनिट के लास्ट में लेके आता हूं सीजी बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो मैं इस यूनिट के लिए भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों को पता रहे कि इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।